Throw me like a Hellcat. Guys, welcome back to Zen tutorial. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe, like and share with your friends and hit the bell icon also, so you will get the daily updates. आज हम लोग पार्ट 2 का सेकंड लेसन पढ़ने वाले हैं, विच इज पाइथागोरस थ्योरम. हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर दिए, अभी हम लोग सेकंड लेसन पे आने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं. देखो, पहले हम लोग देख लेते हैं कि पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ेंगे और अपोलिनियस थ्योरम पढ़ेंगे. ठीक है. इसके पहले वाले सिलेबस में ना सिमिलैरिटी के साथ ही पाइथागोरस थ्योरम को डाला गया था, इंक्लूड किया गया था, और वो एक बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर था. लेकिन जब न्यू सिलेबस आया तो उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम को एक अलग चैप्टर के नाम से डाला गया है सिलेबस के अंदर, और एक बाकायदा उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है. और पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, ज्योमेट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बहुत सारी जगहों पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने वाले. आगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे वहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज होने वाला है. तो पाइथागोरस का जब नाम आता है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ट्राइंगल आता है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल. क्योंकि ये जो पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग यूज करते हैं, ये एक्यूट एंगल में नहीं होता है, ये ऑब्ट्यूज एंगल में नहीं होता. उसकी सबसे पहली कंडीशन है कि ट्राइंगल मस्ट बी ना राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़ सकते हैं. और ये पाइथागोरस थ्योरम कोई न्यू नहीं है आप लोग के लिए टॉपिक. हम लोग 7th स्टैंडर्ड से ही इसका इंट्रोडक्शन हो गया और हम लोग 7th स्टैंडर्ड में देख लिए कि क्या है. सबसे पहले तो देख लो कि हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं. हाइपोटेनियस जहां पे ट्राइंगल के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसकी अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस कहलाती है. सबसे पहले तो आपको ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस साइड देखनी है. ए बी हाइपोटेनियस नहीं है, बी सी हाइपोटेनियस नहीं है. आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेनियस मतलब जो एंगल 90 डिग्री बना रहा है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपो कहलाती है, हाइपोटेनियस कहलाती है. तो हाइपोटेनियस की साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. मतलब लेंथ AC is equal to length AC square is equal to length AB square plus length BC square. ये हमारा स्टेटमेंट है, हमको याद हो जाना चाहिए. AC हमारे लिए क्या है, हाइपोटेनियस है. कोई दूसरा ट्राइंगल अगर अपन लोग PQR लेते हैं और Q राइट एंगल बना रहा है तो PR जो होगा वो हाइपो की प्लेस ले लेगा, हाइपोटेनियस ले लेगा. और जो बची भी दो रिमेनिंग साइड रहेगी उसको आप पहले AB लिखो या पहले BC लिखो. उन दोनों के स्क्वायर का सम जो होगा वो हाइपो के स्क्वायर के इक्वल होगा. ये हमारे लिए Q है और ये P और R है. तो यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर. रिमेनिंग टू साइड्स को आप आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन यही स्टेटमेंट है कि सम ऑफ द हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है. ये हमारा स्टेटमेंट है. तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम. आपको समझ में आ गया कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में क्या है. ठीक है, हाइपोटेनियस साइड समझ में आ गई, बाकी की दो साइड समझ में आ गई. तो हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या है. पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मतलब ऐसे 3 नंबर, ट्रिपलेट्स यानी 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट पे पूरा उतरते हैं. मतलब उन 3 नंबरों में से जो बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग हाइपोटेनियस की प्लेस पे रखेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे और बचे हुए 2 नंबरों का स्क्वायर और सम करेंगे और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगा. इसका मतलब वो दिए हुए जो 3 नंबर है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है. और अगर दोनों नंबर बराबर नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है. बस बहुत सिंपल इजी है. अभी हम लोग वो 3 नंबर ले लेते हैं. चलो 3 4 5. क्या ले लेते हैं, 3 4 5. अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है हमको, 5. तो हमने 5 लिखा. 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही नंबर है ना. इसको हम लोग ने पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारे को पाइथागोरस थ्योरम बता रहा है उसके हिसाब से हमने उसको वहां पे प्लेस कर दिया. 5 का स्क्वायर हो गया 25, 4 का 16 और 3 का 9. इन दोनों को प्लस किए तो आया 25. यानी हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेनियस is equal to the square of a remaining 2 sides. Then this number is Pythagorean triplet. आई बात समझ में.
तो यही है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है। अगर ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं आ रही, इन दोनों साइड का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अ हाइपोटेन्यूज, देन इट इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे कि 3 4 5 है, 5 12 13 है, 8 15 17 है, 24 25 7 है। ये सारे जो है ना पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, मतलब दिए हुए नंबर जो है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं, आगे एक्सरसाइज में आएगा, आपको जो नंबर्स दिए हुए होंगे उस नंबर को आपको इस तरीके से फाइंड करना है कि ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है। तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं आती है, इसका मतलब ये दिए हुए जो नंबर है वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नहीं है। अभी हम लोग मोर इन्फॉर्मेशन में देखते हैं कि हमको क्या दिया हुआ है। जो नंबर्स दिए ना 3 4 5 5 12 13 8 15 17, ये सब आप देखो करके कि ये वाकई में ये 5 12 13 5 12 13 और 25 24 7 25 24 7, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखो और वेरीफाई करो कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है या नहीं। इसमें बड़ा नंबर कौन है? 13 है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 आ रहा है। देखो 549 426 1 एज इट इज, तो मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है। उसी तरीके से आप इसको भी करके देख सकते हो, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वेरीफाई कर सकते हो कि ये है या नहीं। उसके बाद आपको मोर इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनाने का जो पैटर्न है वो क्या है। वो क्या है? ए स्क्वायर, यानी ए जो है वो ग्रेटर देन है किससे? ए इज ग्रेटर देन बी। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के लिए कुछ फॉर्मूला दिया हुआ, वो क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको देखना है, वेरीफाई करना है कि इसी तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स पे आता है क्या। तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरा होल ब्रैकेट स्क्वायर कर लेते हैं, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ब्रैकेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में 2ab ब्रैकेट स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको 4 इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसी तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के नंबर्स निकाले जाते हैं। अभी देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर को मैं कैसे सॉल्व करूं? ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर हमको पता है ना क्या है? क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है ना, ठीक है। वैसे ही ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसी तरीके से फॉर्मूले का एक्सपांशन होता है। तो अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर है तो ये ओपन होगा, एक्सपांड होगा, तो क्या होगा? a4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, इस तरीके से होगा। ये तो अच्छे से लिख लेते हैं। हाँ, फिर ये भी ऐसी होगा, a4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b4, और ये क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं एक जगह पे कर देती हूँ, ये इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर, इस तरीके से है ये। तो हम लोग देखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट स्क्वायर के इक्वल आता है कि ये मेरा राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों आते हैं कि अगर इसी तरीके से ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के नंबर निकले तो मैं इसको सॉल्व, देखो ये हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को किए थे तो हमने क्या आया था? ए पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4, और इसका एक्सपांशन क्या आया था? ए पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये दोनों भी कैंसिल होगा। अभी क्या बचेगा? 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ बचा और ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ बचा। देखो इनके पावर सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो इसको मैं इसकी तरफ लेके जाती हूँ। तो ये 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये माइनस है तो यहाँ जाके हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों प्लस हुए तो क्या हो गया? 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा?
4a² b² इज इक्वल टू 4a² b²। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया। ये 2a² b² इन a² b² और a² b² जब सेम पावर के होते तो आपस में प्लस या माइनस होते, तो जो नंबर यहाँ माइनस हो रहा था वो वहां जाके क्या हुआ, प्लस हुआ। तो 2a² b² 2a² b² हो गया 4a² b²। यहाँ से सारा कैंसिल हुआ था, सिर्फ 4a² b² बचा था। तो यानी ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मतलब इसी तरीके से हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट्स निकालना है। ठीक है, अभी हम लोग इस पे कुछ नंबर्स देखते हैं करके, कि वो दिया हुआ है इफ a b c आर नेचुरल नंबर्स एंड a इज ग्रेटर देन b then a² plus b² a² minus b² and 2ab is a Pythagorean triplets। हाँ, तो वो उसी पैटर्न से हम लोग देखते हैं कि होता है कि नहीं। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है, a² plus b² a² minus b² और 2ab, ये तीन नंबर्स हैं। इस पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो आपको तीन नंबर मिलेंगे। वो तीन नंबर को आप पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्म में डाल के देखोगे और वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बराबर आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो वो दिए हुए जो तीन नंबर हो गए वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हो गए। तो हम a = 5 और b = 3 लेके देखते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से कि a = 5 एंड b = 3, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पुट करते हैं। 5² प्लस 3² 5² माइनस 3², 2 × 5 × 3, तो ये हो गया 25 प्लस 9 34 और 25 माइनस 9 16 और ये हो गया 10 × 3 30। ये तीन नंबर्स आपको मिले। अब इन तीन नंबर्स को आपको q² = p² प्लस r² के फॉर्म में डाल के देखना है कि वैल्यूज आती है कि नहीं आती। तो हम लोग q² = p² प्लस r² में ये नंबर डालते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, 34 का स्क्वायर निकालते हैं और इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर निकालते हैं। 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, ये इक्वल की साइन। मतलब ये दिए हुए तीन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग हाइपो की प्लेस पे रखेंगे और बाकी जो बचे हुए दो नंबर है वो साइड की प्लेस पे आएंगे और सबका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 34 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 34 और 34 को आप मल्टीप्लाई करके दे दो, देखो, और ये हो गया ऐसे। तो ये आया 1156। 16 का आ जाता है 256 और 30 का आ जाता है 900 और इन दोनों को जब आप प्लस करते हो तो आपको मिलेगा 1156 विच इज इक्वल टू द बिगर नंबर। देयरफॉर दीज नंबर आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। बस इसी तरीके से था आपको किस तरीके से पाइथागोरन ट्रिपलेट्स को a² प्लस b² a² माइनस b² और 2ab जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स निकालने का फॉर्म है। ये मोर इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ, वैसा इसका सिलेबस इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 1 या 2 मार्क्स के लिए कि दिए हुए नंबर वो पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है कि नहीं, वेरीफाई करो। तो आपको सिंपल क्या करना है, दिए हुए तीन नंबरों में से सबसे बड़े नंबर को हाइपो की प्लेस पे रखना है और बाकी जो दो नंबर है उनको आप इधर इस तरीके से लिख दो, सबका स्क्वायर करो और फिर देखो कि हाइपो का स्क्वायर और रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर इक्वल आ रहा है तो दिए हुए नंबर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है, और अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो द गिवन नंबर इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। सिंपल। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक हमारा होता है खत्म। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 30 60 90 थ्योरम करते हैं, 45 45 वाला थ्योरम भी करते हैं जो ऑलरेडी हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार उसको और अच्छे से देख लेते हैं। अभी तक हम लोग ना पाइथागोरस थ्योरम को लेकर ये चीज पढ़ते आए हैं कि हमारे पास दो साइड दी हुई है पाइथागोरस थ्योरम के अंदर। ये पाइथागोरस थ्योरम मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो इसको हम नाम दे देते हैं ABC। हमको अब तक के 9th स्टैंडर्ड तक हमने ये पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड तक हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास दो साइड दी हुई है। एक 25 ये साइड दी हुई है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 25, ये दिया हुआ है 24 या फिर इसको दे देते हैं 24। तो आपको ये फाइंड करना है, मतलब BC फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? BC। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग को अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो साइड दी हुई है तो थर्ड साइड कैसे पता करने का। अभी जस्ट हम लोग पढ़े पाइथागोरन ट्रिपलेट्स में कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। तो मैंने हाइपो कौन है यहाँ पे 25, ठीक है, 25 का स्क्वायर और ये
24 का स्क्वायर, और मुझे क्या पता करना है, ये x पता करना है, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625, और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, ये हो गया 576 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जो ये 576 एक्स के साथ प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे आके होगा माइनस इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे बचेगा 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू मिल गई 7, दोनों जगह से हम लोग ने स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग अब तक करते आए, 8th स्टैंडर्ड तक के हम लोग अभी तक यही चीजें करते आए कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर 2 साइड दी हुई है, थर्ड साइड पता करना है। अगर हाइपो दिया हुआ है और सेकेंड साइड पूछा है, तो हाइपो में से ये वाली साइड माइनस होगी, और अगर 2 साइड दी हुई है और हाइपो मालूम करना है, तो ये दोनों साइड का स्क्वायर आपस में प्लस होगा। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक ही साइड दी हो, ये है राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपको मान लो L है, ये M है और ये N है। अब अगर इसके अंदर ये 90 डिग्री, अब अगर आपको सिर्फ एक ही साइड दी हुई 6 LM ही दिया हुआ है, तब आप क्या करोगे? एक साइड अगर हमारे पास होती है, तो बाकी की जो 2 रिमेनिंग साइड है वो हम कैसे पता करेंगे? उसी के लिए हम लोग स्टडी करेंगे 30, 60, 90 वाला थ्योरम और 45, 45, 90 वाला थ्योरम। हम लोग पढ़े कि 30, 60, 90 के जरिए हम पूरे ट्राइंगल में अगर सिर्फ एक साइड दी हुई है, कोई एक साइड दी हुई है, तो बाकी की दोनों साइड हम लोग इस थ्योरम के जरिए कैसे मालूम करेंगे, वो हम लोग देखते हैं कि 30, 60, 90 थ्योरम हमको क्या बताता है। ये 9th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़े हैं, 30, 60, 90 थ्योरम भी पढ़े हैं, 45, 45, 90 थ्योरम भी हम लोग 90 थ्योरम भी हम लोग ने पढ़े। लेकिन और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि साइड अपोजिट 30 जो होती है, साइड अपोजिट 30, ये पूरे ट्राइंगल के अंदर सिर्फ एक साइड दी हुई, अगर हमको कोई भी एक साइड दी है, तो हम इस स्टेटमेंट से बाकी 2 साइड निकालेंगे। क्या स्टेटमेंट है कि साइड अपोजिट टू 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज QR, यानी QR इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज यानी PR। इस तरीके से स्टेटमेंट बना। कैसे बना? साइड अपोजिट 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। ये स्टेटमेंट है हमको याद करने के लिए, है ना। तो साइड अपोजिट टू 30, उसको हम लोग मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? साइड अपोजिट टू 30 क्या है? QR। इज हम लोग ऑलरेडी इक्वेशन में पढ़े कि जब भी इज आता है मतलब इक्वल लिखना है हमको। तो इज हाफ ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज। समझ में आ गया? और साइड अपोजिट टू 60 क्या बताता है? साइड अपोजिट टू 30, तो ये हो गया। अब साइड अपोजिट 60 इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो। ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि साइड अपोजिट 60 डिग्री क्या है। तो साइड अपोजिट, इसको मैं स्टेटमेंट में कैसे लिखूंगी? साइड अपोजिट 60 क्या है? PQ। PQ इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपो, हाइपो यानी PR। समझ में आया? इस तरीके से हमने कैसे इसको लिखा। अभी मान लो कि मेरे पास PR दिया हुआ है 6, PR कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ। ये मुझे वैल्यू दी हुई है पूरी, ये 6 सेंटीमीटर दी हुई, और मुझे PQ भी पता करना है और QR भी पता है। तो मैं सबसे पहले QR पता करती हूँ। QR क्या है? ये हमारी 30 के अपोजिट साइड है। हम लोग क्या पता कर रहे हैं? 30 अपोजिट साइड पता कर रहे हैं, तो हम लोग ये डालेंगे, और अगर हम लोग 60 अपोजिट साइड पता कर रहे हैं तो हम लोग ये स्टेटमेंट डालेंगे। हमको स्टेटमेंट याद करना है कि साइड अपोजिट ऑफ 30 is half of hypotenuse and side opposite of 60 is √3/2 of hypotenuse, √3/2 times of hypotenuse। ये आपको याद रखना है। अगर आपको ये स्टेटमेंट याद हो गया तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो। साइड अपोजिट टू 30 is half of hypotenuse and side opposite to 60, opposite to 60 PQ is √3/2 times of hypotenuse। अभी अगर मेरे पास हाइपो की वैल्यू दी हुई है 6,
तो मैं क्या करूंगी, मुझे क्या पता करना है, क्यू आर पता करना है, मैं साइड अपोजिट 30 पता करनी है। तो मैं क्या लिखूंगी, क्यू आर इज इक्वल टू, जो मुझे पता करना है वो हाफ इंटू पी आर, मेरे पास कितना है 6 है, तो ये कितना आया, क्यू आर मेरे को मिल गया 3, 2 1 जा 2 3 जा, तो क्यू आर क्या मिला 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से मिल गया। अभी वही मैं यहाँ पे डालती हूँ, मुझे क्या पता करना है, पी क्यू पता करना है, क्या पता करना है, पी क्यू। तो पी क्यू इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपो, हाइपो कितना है मेरे पास 6, तो 2 1 जा 2 3 जा, ये क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 3√3 आ गया। बस इसी तरीके से इसको करना था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था। ये हो गया हमारा 30 60 90 वाला थ्योरम। अभी हम लोग देखते हैं 45 45 90 थ्योरम हमको क्या बताता है। 45 45 90 थ्योरम हमको क्या बताता है कि अगर कोई एक ट्राइंगल है जिसके अंदर दो एंगल जो है वो 45 45 के हैं। देखो, जब दो एंगल इक्वल होते हैं मतलब उसकी साइड भी इक्वल होगी, है ना। ये 45 और 45 दो एंगल इक्वल है। हम लोग ने आइसोसेलेस ट्राइंगल पढ़े हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर क्या होता है कि अगर दो साइड इक्वल है तो उस पे बनने वाले दोनों एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और अगर दो एंगल इक्वल है इसका मतलब उस पर बनने वाली दोनों साइड जो होगी वो इक्वल होगी। तो अगर यहाँ पे दो एंगल इक्वल है इसका मतलब दो परपेंडिकुलर साइड जो होगी वो इक्वल होगी। तो 45 45 90 थ्योरम के अंदर ईच ऑफ परपेंडिकुलर साइड इज 1/रूट टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। ईच परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। समझ में आया। तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ये एक्स वाई और वाई जेड दोनों भी परपेंडिकुलर लाइन है ना, परपेंडिकुलर साइड्स है। तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स ऑफ 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी एक्स। ये हमारा स्टेटमेंट बना, इसी तरीके से स्टेटमेंट बना इनटू एक्स जेड। मुझे एक्स जेड की वैल्यू दी हुई है। एक्स जेड की वैल्यू क्या दी हुई है, 3√2 दी हुई है। मान लो कि अगर इफ एक्स जेड इज इक्वल टू 3√2 देन फाइंड क्या फाइंड करना है, एक्स वाई एंड वाई जेड। ये दोनों आपको पता करना है, हमको पता करना है दोनों। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट से निकालेंगे। यानी जो दो साइड्स है, परपेंडिकुलर साइड इज इक्वल टू 1/रूट टाइम्स ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों जो भी आंसर आएगा ये दोनों का सेम आएगा, इक्वल आएगा। तो ये 1/√2 इंटू एक्स जेड मुझे कितना दिया हुआ है, 3√2 दिया हुआ है ना। तो ये दोनों साइड हमको मिल जाएगी। √2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। 3 1 जा 3। तो इसका मतलब एक्स वाई इक्वल टू वाई जेड, यानी एक्स वाई भी 3 आया और वाई जेड भी 3 आया। इस तरीके से आपको 45 45 90 थ्योरम का यूज करना है। आपको कोई भी एक वैल्यूज दी हुई होगी, अगर मान लो आपको इसकी वैल्यू दी है तो भी आप इसी तरीके से करोगे। जो यहाँ पे वैल्यूज है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो आपको परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। आपको हाइपो दिया हुआ है तो आप साइड निकाल सकते हो, साइड दी हुई है तो आप हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ये दोनों थ्योरम हमने पढ़े। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। अभी हम लोग पेज नंबर 33 पर सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है वो देखते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल भी बनाया मैंने, थ्योरम और गिवन टू प्रूव क्या है वो सारा हमने लिख के रखा है। ठीक है, क्या थ्योरम बताता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द एल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज। ऑल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री लाइन बनाता है। इफ ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज, ये एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो एसी क्या है, हाइपोटेन्यूज है। और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जा रहा है किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज। एल्टीट्यूड यानी क्या, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हाइपो के ऊपर अगर कोई लाइन बन रही है तो वो भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इधर भी 90 और ये ऐसा बन रहा है, ये क्रॉस नहीं बन रहा है, परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर लाइन। हाइपोटेन्यूज देन द टू ट्राइंगल्स फॉर्म्ड, तो क्या होते हैं, दो ट्राइंगल फॉर्म होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल आर सिमिलर टू द ओरिजिनल। Hypotenuse and the two triangles formed are similar to the original triangle and to each other. यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अगर एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉन किया जाता है हाइपोटेन्यूज पर तो उसकी वजह से दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे। तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है
किसके? ओरिजिनल ट्राइंगल के। ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर है और ये दोनों ट्राइंगल इसके भी सिमिलर है। मतलब बड़ा वाला ABC ABD के सिमिलर है और ABC BDC के सिमिलर है और ABD और BDC ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। ये हमको प्रूव करना है। क्या बता रहा है? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेन्यूज देन द टू ट्राइंगल्स आर फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। ये दोनों ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर है और ये साथ ही साथ आपस में भी सिमिलर है। ये हमको बताना है। तो गिवन में क्या दिया हुआ? इन ट्राइंगल ABC एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ है। सेगमेंट BD परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? AC पे। तुमको ADC जो है कोलिनियर पॉइंट से। और प्रूफ क्या करना है कि ADB सिमिलर है किसके? ABC के। ADB सिमिलर है ABC के और BDC सिमिलर है ABC के और साथ ही साथ ये दोनों ट्राइंगल यानी ADB और BDC ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर है। आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये फर्स्ट वाला देखते हैं। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, अगर मैं ABC ये वाला ट्राइंगल और ADB या BDA ये ट्राइंगल लेके चलती हूँ, ABC ये बड़ा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर एंगल B भी 90 है और एंगल D भी 90 है। तो ये दोनों इन दो ट्राइंगल के अंदर मैंने दो एंगल क्या बता दी? 90 डिग्री बता दी। उसके बाद में ABC और BAD एक कॉमन एंगल आ रहा है तो बाय एंगल टेस्ट के बेस पर ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। उसके बाद इसी तरीके से इसको भी प्रूफ करेंगे। कैसे? ABC और BDC के अंदर एंगल B एंगल D यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 बना रहा है तो ये एंगल B भी 90 है, D भी 90 है। और साथ ही साथ ABC और BDC यानी एंगल C दोनों जगह कॉमन आ रहा है। ये वाले एंगल में भी C आ रहा है और इस बड़े एंगल में भी C आ रहा है। तो ये भी एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी के बेस पे दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब अगर ये बड़ा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है और ये बड़ा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है तो दोनों जगह से ABC कॉमन आ रहा है तो उन दोनों को हटा देंगे तो ABD BDC के सिमिलर हो जाएगा। इस तरीके से ABC सिमिलर टू ABD सिमिलर टू BDC बाय ट्रांसिटिविटी हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। आया समझ में? अभी हम लोग उसी तरीके से इसको लिखते भी। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADB क्या है? एंगल ABC B 90 है कॉन्ग्रेंट टू किसके? BDA के एंगल BDA। क्यों कॉन्ग्रेंट है? वजह लिखना पड़ेगा। ईच एंगल 90, ईच क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है। अब दूसरा प्रूफ हम बताएंगे। एंगल एंगल BAC कॉन्ग्रेंट टू BAC के। क्यों कॉन्ग्रेंट है? कॉमन एंगल है, दोनों में आ रहा है। वो एंगल कॉमन है मतलब वो दोनों जगह पे सेम डिग्री पे जा रहा है। तो देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ADB के। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ये हमने फर्स्ट इस तरीके से पहला वाला प्रूफ कर दिया। अभी हम लोग उसी तरीके से सेकंड भी प्रूफ करेंगे। सेकंड क्या लेंगे? ABC। पहले हमने ABC और ADB लिया था, अब हम लोग ABC के साथ BDC लेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। हाँ, इन ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल BDC को ले रहे हैं तो एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू एंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू BDC। क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्या बना रहे? ईच 90 डिग्री फॉर्म कर रहे है ना। ये हो गया।
अब उसी जैसे हमने यहाँ पे ए कॉमन बताए थे, इस वाले ट्राइंगल में हम सी कॉमन बताएंगे। बी सी डी एंगल बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू डी सी बी एंगल डी सी बी। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? कॉमन एंगल है। क्या है ये? कॉमन एंगल। Therefore, by angle test of similarity, triangle ABC similar to B triangle BDC। समझ में आया? ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेटमेंट। ये वाले को हमने प्रूफ कर दिए, सेकेंड को प्रूफ कर दिया। कौन सा? ए बी सी के साथ ए डी बी सिमिलर हो गया और ए बी सी के साथ बी डी सी भी क्या हो गया? सिमिलर हो गया। Therefore, from 1 and 2 triangle A D B similar to triangle B D C। इसको हम लोग लिख देते हैं थर्ड। फ्रॉम 1 and 2 ए डी बी सिमिलर हो गया किसके? बी डी सी के। देखो ए बी सी सिमिलर हुआ ए डी बी के, ये पहला है। ए बी सी सिमिलर है ए डी बी के और ए बी सी सिमिलर है बी डी सी के। तो जब ए बी सी ए डी बी के भी सिमिलर है और ए बी सी बी डी सी के भी सिमिलर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी सिमिलर हो गए आपस में। किससे हुए? फ्रॉम 1 and 2 से। इसको नाम दे दिया हम लोग ने थर्ड। Therefore, triangle ADB similar to triangle BDC similar to triangle ABC from 1, 2 and 3। From 1, 2 and 3 ट्रांजिटिविटी। और किसकी वजह से? ट्रांजिटिविटी। अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है और दूसरा वाला ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल के सिमिलर है, तो ये थर्ड ट्राइंगल अपने आप फर्स्ट ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा, है ना। ये हम लोग ने ट्रांजिटिविटी में पढ़ा था। तो इस तरीके से ये पूरा थ्योरम था, ये हमने यहाँ पे किया पूरा। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। करते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। A:B:C पढ़े थे, यानी A/B इज इक्वल टू B/C, है ना। रेशियो सेम रेशियोस पढ़े थे। तो ये क्या हो जाता है? B² इज इक्वल टू A×C। ये पढ़े थे ना हम लोगों ने। तो यही हमारा जो था ना, ये मीन थ्योरम जो था, हम लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में मीन थ्योरम पढ़े थे, तो वही है यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना है। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर सेगमेंट है किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज पर। फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द सेगमेंट इनटू विच द हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। यानी अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल राइट एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाती है किसके ऊपर? हाइपोटेन्यूज पर। तो वो जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो ज्योमेट्रिक मीन होगी, और वो इन दोनों को, यानी हाइपोटेन्यूज को ये परपेंडिकुलर जो डिवाइड करेगी वो इसके ये ज्योमेट्रिक मीन होगी। तो क्या प्रूफ क्या करना है कि QS² इज इक्वल टू PS इंटू SR। ये हमको प्रूफ करना है ना। In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is the geometric mean। ये क्या होगी? geometric mean of the segment into which the hypotenuse is divided। वो क्या करेगी? hypotenuse को डिवाइड करेगी। तो हम लोग को ये चीज प्रूफ करनी है। तो हम लोग पहले गिवन लिखते हैं और फिर क्या प्रूफ करना है वो लिखेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। तो गिवन में क्या है? इन ट्राइंगल PQR है। कौन सा ट्राइंगल है? PQR है। PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री एंड QS परपेंडिकुलर ऑन PR।
ये हमने गिवन पार्ट में लिख दिया। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको? प्रूफ करना है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है मतलब क्या? क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, प्रूफ करते हैं कि ट्राइंगल क्यू एस आर सिमिलर टू ट्राइंगल पी एस क्यू। क्यों सिमिलर है? सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़े थे ना हम लोगों ने, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यह भी हम लोग जस्ट पढ़े थे। एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाती है तो उसके वजह से दो ट्राइंगल बनते हैं और वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ओरिजिनल ट्राइंगल के भी सिमिलर होते हैं। यही हमने सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूफ किया था। तो हम अभी उसको प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। डायरेक्ट लिखेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, और उसके सामने सिर्फ स्टेटमेंट लिख देंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उसके 1:1 कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज बनेंगे। तो ये बन जाएगा क्यू एस अपॉन पी एस इक्वल टू एस आर अपॉन एस क्यू। ठीक है, तो देखो एस क्यू क्यू एस एक ही बात है, तो ये हो गया क्यू एस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर। यही तो हमको प्रूफ करना था, देयरफॉर हो गया। बहुत छोटा सा था, ये कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, हमको प्रूफ करना है। हमको प्रूफ क्या करना है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द रिमेनिंग टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू रिमेनिंग साइड। In right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of remaining two sides. यानी हमको क्या प्रूफ करना है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो 90 डिग्री की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। और हमको पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग अभी तक पढ़ते आए कि पाइथागोरस थ्योरम ये होता है, क्या होता है कि हाइपो स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर। तो ये हम पढ़ते आए, लेकिन अब हमको इसको प्रूफ भी करना है कि ये कैसे आया है, क्यों इक्वल क्यों आते हैं, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल कैसे आते हैं, वो हमको ज्योमेट्री में हर चीज, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि ज्योमेट्री में हर चीज हमको प्रूफ करनी होती है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है। गिवन पार्ट क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल भी 90 डिग्री है। हमको प्रूफ क्या करना है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं कि साइड BD परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनियस AC। तो लिखेंगे ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेनियस AC। ये हमने कर दिया, ये लिखे हमने। ठीक है, ये हो गया। अभी हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग इसको BD परपेंडिकुलर ऑन AC पर है तो ADC ये जो है कोलिनियर प्रूफ। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे कंस्ट्रक्शन से ही कि इन ट्राइंगल ABC BD परपेंडिकुलर ऑन AC, therefore triangle ADB similar to triangle BDC similar to triangle ABC। ये हम लोग ने सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, अभी हम लोग ने थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये हम प्रूफ करे थे ना, इस वाले थ्योरम में हमने प्रूफ करे थे कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर है, और ये ट्राइंगल बड़े वाले के भी सिमिलर है और ये छोटा ट्राइंगल भी बड़े वाले के सिमिलर है। ये हम लोगों ने सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल में प्रूफ किए थे। तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया कि ADB सिमिलर है BDC के और सिमिलर है ABC के। ट्रांजिटिविटी से ये तीनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर। अब मैं पहले ये दो ट्राइंगल को लेके चलती हूँ, फिर ये दो ट्राइंगल को लेके चलती हूँ। तो लिखेंगे
इन ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, देयरफॉर इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बनेंगे, क्या हो जाएंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू DB अपॉन BC इज इक्वल टू AB अपॉन AC, है ना। तो अभी मुझे स्क्वायर लाना है, तो मैं ये दो साइड को लेके चलूं, AD अपॉन AB और AB अपॉन AC, तो AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर AB स्क्वायर इक्वल टू AB क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो AB स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू AD इंटू AC, ठीक है। ये हो गया AD इंटू AC, ये हमने पहली इक्वेशन इसको बना दी। उसके बाद में हम लोग लेंगे ट्राइंगल, ये कौन से ट्राइंगल है, ये तीन ट्राइंगल हमने सिमिलर बताए ना, हमने क्या लिए थे, ADB लिए थे। अब हम BDC के साथ इसको लेंगे, ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, तो इनके 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसके देयरफॉर क्या बनेगा, BD अपॉन AB इक्वल टू DC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग बनते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, है ना। अभी हम लोग वापिस से जो इक्वल वाले हैं उनको लेंगे, ये दो को लेंगे ताकि मेरा स्क्वायर आए, तो मैं लिखूंगी देयरफॉर DC अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन AC, है ना। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, ये हमने क्या लिखे, स्टेटमेंट सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अभी फर्स्ट को और सेकेंड को अगर मैं प्लस करती हूँ तो यहाँ लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को मैं ऐड करूंगी, तो ये स्क्वायर एक साइड में आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, ठीक है। अब ये देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमारा एक साइड तो आ गया, अभी इसको सॉल्व करते चलेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AD इंटू AC और DC इंटू AC दोनों जगह आ रहा है, मैं AC को कॉमन निकाल लूं, ये AC अगर मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, AD प्लस DC बचा, है ना। AC को मैंने कॉमन निकाल लिया तो AD प्लस DC बचा, हम लोग कॉमन फैक्टर्स वगैरह सब पढ़ते हैं अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। तो अभी क्या लिखेंगे, AC एज इट इज लिखेंगे, पहले ये AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू, AC बाहर है, कॉमन निकला हुआ है। अब ये जो AD प्लस DC है, देखो AD प्लस DC है, AD प्लस DC क्या होता है, AD प्लस DC पूरा AC होता है, ये लिख दिए पूरा AC, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर होगा, हो गया, हैंड इट्स प्रूफ। अब इसको मैं लेफ्ट हैंड इधर लेकर आती हूँ, राइट हैंड उधर ले जाती हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही हमको प्रूफ करना था। देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं था, बहुत इजी था, आप इसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद हम लोग करते हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने इसके पहले पाइथागोरस थ्योरम करे थे। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने क्या किया था कि हमको क्या दिया हुआ था कि एक ट्राइंगल 90 डिग्री का है, उसके अंदर एक एंगल 90 है, तब हमारा स्टेटमेंट क्या बनता है कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये हमने स्टेटमेंट बनाए थे कि अगर कोई 90 डिग्री एंगल है तो हमने प्रूफ किए थे कि ये कैसे हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, हमने प्रूफ किए थे। अब हमको क्या दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC के अंदर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ये स्टेटमेंट दिया है। इसके अकॉर्डिंग हमको क्या बताना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल के अंदर एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये हुआ कन्वर्स।
यानी हमको पहले पाइथागोरस में दिया था कि 90 डिग्री एंगल है तो साइड को इस तरीके से प्रूव करो। अब हमको दिया हुआ है कि अगर साइड इस तरीके से है तो तुमको बताना है कि एंगल बी 90 है। समझ में ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है। तो हमको गिवन पार्ट दिया हुआ है यहाँ पे, इन ट्राइंगल एबीसी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमारा गिवन पार्ट है। हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ABC 90 डिग्री है, हमको प्रूफ करना है। तो हम लोग पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्ट करते हैं? ड्रॉ ट्राइंगल PQR। क्या बनाते हैं? ट्राइंगल एक बनाते हैं PQR सच दैट, ऐसा ट्राइंगल बनाते हैं सच दैट PQ इक्वल टू किसके बराबर हो? ऐसा ट्राइंगल बनाएंगे PQR में जिसके अंदर जो PQ की लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? AB के बराबर। एंड QR जो होगा वो किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। एंड एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया, मतलब हमने PQ सेम AB के बराबर लेके बनाया, QR जो है BC के बराबर बनाया, और ये राइट एंगल हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया कि एंगल PQR में एंगल Q जो है ये 90 डिग्री है। अब इसके हिसाब से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे कि एंगल Q 90 है तो एंगल B को भी हम 90 प्रूफ करके दिखाएंगे। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में जो हमने कंस्ट्रक्ट किया वहां से स्टार्ट करेंगे। इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर क्या स्टेटमेंट बनेगा? अगर ट्राइंगल 90 डिग्री का है तो क्या होता है? PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो हम PR स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की जगह पे मैं PQ की जगह AB लिख सकती हूँ क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे बताया। तो PQ की जगह मैं लिखूंगी AB स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? BC स्क्वायर, है ना। अब मैंने लिखा है तो मैं कहाँ से बताऊंगी? बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट किया था ना हमने, ऐसा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया था जो AB की साइड PQ के बराबर है और QR की साइड BC के बराबर है। तो जहाँ पे PQ था वहां मैंने AB लिखा और जहाँ पे QR था वहां पे मैंने क्या लिखा? BC लिखा। ठीक है, इसको हम लोग दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या दे देते हैं? फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अभी देखो PR स्क्वायर एज इट इज लिखे, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर है? AC स्क्वायर के बराबर है, ये हमको गिवन में है। तो मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह AC स्क्वायर लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? स्टेटमेंट में गिवन फ्रॉम गिवन। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है तो मैं दोनों जगह से स्क्वायर स्क्वायर हटा दूं तो क्या बनेगा? PR इक्वल टू AC बनेगा, है ना। दोनों जगह से स्क्वायर स्क्वायर हटा दिया मैंने, टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, तो PR इक्वल टू क्या हो गया? AC हो गया। PR इक्वल टू AC। नाउ देखो, अभी हमने यहाँ पर PQ को किसके बराबर बताया था? PQ इक्वल टू AB, QR इक्वल टू BC। ये दोनों हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। ये हुआ। अब ये PR इक्वल टू AC, इसको मैं थर्ड दे देती हूँ, थर्ड इक्वेशन दे देती हूँ, है ना, थर्ड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी PR इक्वल टू AC, ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब देखो PQ AB के इक्वल हो गया, QR PC के इक्वल हो गया और PR AC के इक्वल हो गया। तो फ्रॉम साइड टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। फ्रॉम साइड डायरेक्ट लिखते हैं, साइड टेस्ट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, हेंस इट्स प्रूफ। अगर ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है, PQR ABC के कॉन्ग्रुएंट है तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनेंगे। देयरफॉर एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q एंड एंगल R कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R। Hence its proof. Therefore, angle B equal to angle Q
और एंगल क्यू हमने क्या लिया था 90 डिग्री, हेंस इट्स प्रूफ। समझा? बहुत इजी था, कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसके अंदर। गुड बाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, सो विल गेट द डेली अपडेट्स। टिल देन, गुड बाय। Tell me like a Hellcat.